हुआ लाइव स्टार्ट हुआ? हेलो हेलो पिक्चर क्वालिटी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आपके गुरु जयदीप सिंह का बेहद प्यार भरा नमस्कार। चलिए जी फटाफट से आ जाए लाइव जो नहीं आया है। आज माय डियर स्टूडेंट्स, आज है हमारा वोकैब सेशन नंबर 34। मेरे बच्चे पहले 33 सेशंस हो चुके हैं, उन्हें भी आप अच्छे से देखो, अच्छे से कॉपी करो, बहुत अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हुए चलो। लिखकर मेंटेन करना, स्क्रीनशॉट के चोचले बिल्कुल ना पाने। लिखोगे वोकैब और बेहतर याद होगी। आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी सर वोकैब याद तो हो जाती है पर मैं भूल जाता हूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी फटाफट से लाइव आए जो नहीं आए हैं। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। आज सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, गला ख़राब है। आज 11 बजे वाली क्लास में भी हम यही चर्चा कर रहे थे। चलिए डियर फटाफट से आ जाए। देखो बच्चे, अब मैं बातचीत स्टार्ट करता हूँ, आ जाएंगे तब तक फटाफट से शेयर कर दें वीडियो को, बता दें अपने फ्रेंड्स को आ चुका हूँ मैं लाइव। देखो डियर, आज का जो वोकैब सेशन मैंने अभी जस्ट बोला 34 है हमारा आज ये वोकैब सेशन। इसमें आज मैं वोकैब कराने वाला हूँ पर्सन की पर्सनैलिटी से रिलेटेड। मतलब हम क्या करते हैं ना, जैसे टाइप का पर्सन होता है, जैसे टाइप का उसका बिहेवियर होता है या पर्सनैलिटी होती है, उसके हिसाब से हम उसको एक वर्ड, इसका मतलब उसको एक नाम देने की कोशिश करते हैं। उन्हीं वर्ड्स पर आज हम चर्चा करेंगे, मतलब वर्ड्स जो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जिक्र करें। दूसरा, आज का वोकैब सेशन रूट मेथड से ही होगा। एक रूट भी लूंगा प्लस कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी करेंगे, मतलब एक मिक्स टाइप का सेशन है। पर्सनैलिटी से रिलेटेड वर्ड्स होंगे प्लस मैं रूट मेथड को अप्लाई करते हुए चलूंगा। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आज की वोकैब सेशन हम करने वाले हैं। ठीक है जी, कर लें स्टार्ट आगे सभी, पक्का? अब आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, कमेंट्स बंद। बच्चे सिर्फ कमेंट में आप वही चीज़ें लिखा करो जो अभी के सेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, क्योंकि वोकैब सेशंस में मैं चाहता नहीं कि जब मैं स्टार्ट कर दूं तो मैं कमेंट्स वगैरह पे देखूं। ठीक है, चलिए बताइए, साउंड और पिक्चर क्वालिटी में कोई या मार्कर में कोई वर्ड नहीं दिख रहा तो उसके लिए आप तुरंत कमेंट करें, मैं उसका तुरंत ध्यान रखूंगा। और प्लीज़ आप भी ध्यान रखना अगर कोई बच्चा ऐसे कमेंट करता है ना पिक्चर क्वालिटी या साउंड को लेकर। डन, करें डियर स्टार्ट? चलिए जी, बाकी स्टाफ आपको कमेंट रिप्लाई करता रहेगा। देखो डियर, आज का जो रूट है वो मैं लेने वाला हूं ईगो। आज हम वर्ड करने वाले हैं ईगो। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्ड्स करने वाले हैं। अब जैसे हम ईगो बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक सीधी ईगो ना एक ऐसा वर्ड अपने आप में ये बन जाता है जिसकी हमने एक नेगेटिव ही परसेप्शन बनाया हुआ है। इसके प्रति जो हमारी सोच है ना वो नेगेटिव बनाई हुई है। कहते हैं ईगो तो इसका मतलब नेगेटिव ही हम कुछ बात करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ईगो एक पॉजिटिव वे में भी यूज किया जा सकता है। बेसिकली मैं इसको समझाऊं और फिर इसी से रिलेटेड मैं आज आपके वर्ड्स बनाते हुए चलूंगा। ध्यान दो, अगर मैं इंडिविजुअल समझने की कोशिश करूं ना तो डियर ईगो अपने आप में नाउन ही होता है। ईगो अपने आप में नाउन ही होता है। क्लियर? मुझे एक बार मार्कर बता देना अगर दिख नहीं रहा हो तो, क्योंकि आज मैंने स्टूडियो का अपने बोर्ड चेंज करवाया है। उस बोर्ड पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा था तो बोर्ड चेंज कराया, बताना मुझे अगर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, ईगो जो होता है वो अपने आप में नाउन होता है। और ईगो का मतलब क्या होता है, अगर आप क्या लेके चलते हैं ईगो से, समझते क्या है? ये कई वर्ड ऐसे होते हैं डियर जिनको हम सुन तो लेते हैं, समझते नहीं है, बस बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया है, उसी से आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं ग्रामेटिकल बात करता हूं तो ईगो अपने आप में एक नाउन है। इसका मैं साइंटिफिक तरीके से मीनिंग देखूं तो बिल्कुल अलग है, वो हमारे काम का नहीं है। लैंग्वेज से रिलेटेड मीनिंग बताता हूं। आपकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इसी टाइप की प्रोसेस को हम ईगो में कवर करते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके लिए ही क्या है, आपके एटीट्यूड के लिए क्या है, आपके अचीवमेंट के लिए क्या है, उसके लिए हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ईगो की। इसका मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं योर फीलिंग्स ऑफ योर एबिलिटी, ऑफ योर इंपॉर्टेंस। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके लिए आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी ही फीलिंग क्या है, वो हम लेके चलते हैं डियर इस वर्ड से ईगो। बहुत ध्यान से समझना, जो इससे वर्ड्स बनेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ध्यान से सुनो, मैंने बोला योर फीलिंग्स, आपकी ही फीलिंग्स, और किसके लिए? ऑफ योर ऑन इंपॉर्टेंस, आपकी ही इंपॉर्टेंस के लिए, आपकी फीलिंग या एंड आप कह सकते हो एबिलिटी, आपकी इंपॉर्टेंस और आपकी एबिलिटी।
सो योर फीलिंग्स ऑफ योर ऑन इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस और एबिलिटी के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके लिए हम ये ईगो वर्ड यूज करते हैं। इसको मैंने ऐसे क्यों बताया कि हो सकता है एग्जामिनर इस वर्ड को यूज करके भी आपसे कुछ पूछ ले एग्जाम में, हो सकता है एग्जामिनर इस वर्ड को यूज करके भी कुछ पूछ ले। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज एक पर्सन है, मैंने बोल दिया रमन, ठीक है, दो पर्सन है, सपोज उनकी कॉन्वर्सेशन में चलाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने बोला आई एम ग्लैड रोहित गॉट द जॉब। इसने बोला आई एम ग्लैड रोहित गॉट द जॉब। सपोज दो पर्सन है आपस में बात कर रहे हैं, तो रमन के मुंह से क्या निकला, आई एम ग्लैड रोहित गॉट द जॉब। इसने बोल दी, एक लाइन बोल दी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, रोहित की जगह में शी लिख देता हूं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हम कर पाए। देखो, रमन ने बोला आई एम ग्लैड शी गॉट द जॉब, भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसको वो जॉब मिल गई। फिर सपोज करो यहां पे रोहन ने इसका एक रिप्लाई तैयार करने की कोशिश की। उसने बोला, अब ध्यान से सुनना, उसने बोला शी नीडेड द जॉब, शी नीडेड द जॉब, या मैं कह सकता हूं ऐसे बनाओ इसको, शी नीडेड समथिंग। बेटा कमेंट पे नहीं, यहां ध्यान देते चलो, देख रहा हूं मैं, बट अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं उस चीज की, ठीक है। देखो, शी नीडेड समथिंग टू बूस्ट हर ईगो, मैंने ये लाइन लिख दी, शी नीडेड समथिंग टू बूस्ट हर ईगो। उसको किसी चीज की जरूरत थी, किस चीज की, उसकी ईगो को बूस्ट करने के लिए। अब यहां से ध्यान से देखने की कोशिश करना डियर, मैं अगर इसको यहां यूज कर रहा हूं हर, तो आपको पता है हर होता है डेटरमिनर, और डेटरमिनर के बाद आप नाउन यूज करते हैं, तो ईगो यहां पे एज अ नाउन यूज हुआ है, बट यहां पर इसका नेगेटिव मीनिंग नहीं है, इसका पॉजिटिव मीनिंग कन्वे हो रहा है। और हमारी सोच पे क्या पर्दा पड़ा हुआ है कि जैसे हम ईगो वर्ड सुनते हैं, हम उसको नेगेटिव ही रिफ्लेक्शन देते हैं उसकी तरफ, हम सोचते हैं नेगेटिव ही इसका मतलब निकलता होगा। देखो इसका मतलब यहां पॉजिटिव है। शी नीडेड समथिंग टू बूस्ट हर ईगो। सपोज एक पर्सन वहां पर रमन, उसने बोला यार आई एम ग्लैड शी गॉट द जॉब, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा यार उसको वो जॉब मिल गई थी, ठीक है। फिर रोहन ने उसका रिप्लाई क्या किया, शी नीडेड समथिंग टू बूस्ट हर ईगो, उसको किसी चीज की जरूरत थी जो उसकी ईगो को बूस्ट कर सके। ईगो मतलब पता है क्या बच्चे, जो उसको कॉन्फिडेंस दे सके, जो उसकी फीलिंग्स को एक कॉन्फिडेंस दे पाए कि उसकी अपनी उसकी हर, मैं बोलूंगा या तो हर ऑन इंपॉर्टेंस और हर एबिलिटीज, उसकी जो एबिलिटीज है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसके लिए उसी की जो फीलिंग्स हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल सके। होता है ना, जब आपको जॉब नहीं मिलती, बहुत टाइम हो गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो आपके प्रति आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या होता है, डाउन होने लग जाता है। सो दैट मीन्स यू शुड ट्राई टू बूस्ट योर ईगो। आपको कुछ कोशिश करनी चाहिए अपनी ईगो को क्या करने की, बूस्ट करने की। इसका मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की। तो इसका यहां पर है, यहां पर इसका मतलब है, इस बात को अगर मैं समझूंगा, टू गिव हर कॉन्फिडेंस, उसको क्या देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं उस चीज को यहां पर यूज करूंगा। तो ये चीज है यहां पर। तो चलिए एक छोटे से रूप में मैंने ईगो एज अ नाउन आपको समझाने की कोशिश की है। क्या ना बच्चे, है क्या, मैं आपको दोबारा से बता दूं। मेरा मेथड आप सबको पता है, जो पुराने स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, जिन्होंने अभी भी बैच ज्वाइन किया उनको भी पता चल गई इतने दिनों में। जो नए बच्चे उन्हें 2 सेकंड में बता दो और पुराने भी सुन लो। बेटा हर चीज को थोड़ा सा तमीज और तहजीब से सीखते हुए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चला करो, इग्नोर नहीं, वरना मैं भी इग्नोर करा देता। आओ ईगो से बने वर्ड्स को समझ लो, ईगो तो तुम जानते ही होगे, अब अपना अपना पॉइंट तुम्हारा गलत हो जाता। और एग्जामिनर अगर ऐसे कुछ दे देता तो आप खामखा उसमें जो है पजल हो जाते। सपोज क्या पता है फिलअप बना के क्लोज टेस्ट में कुछ दे देता, वहां पर आप पजल हो जाते। क्लियर हो गया। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखा करो, कैसी चीजें चलती हैं। हटाएं, चलो आगे की बात करते हैं। अब हटाता हूं। अब मैं ईगो से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना डियर, काफी इतना टाइम। फिर मैं ईगो से बने हुए अब कुछ वर्ड्स का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, ठीक है। मिटाने में आज थोड़ा टाइम लगेगा, नया बोर्ड है ना ये, तो थोड़े टाइम तक, जब तक ये बेहतर नहीं हो जाता, ये वर्ड्स को ऐसे ही दिखाएगा थोड़े टाइम तक। चलिए जी, अब
बातचीत आगे की करते हैं। ईगो से बने हुए वर्ड में सबसे पहला वर्ड आज हम ईगो को समझने के बाद कर रहे हैं, ईगोइस्ट। अब आपको ना इन वर्ड्स को समझने में आसानी हो जाएगी। मैंने एक बहुत अच्छे से आपको ईगो समझा दिया ना एज अ नाउन, तो आपको ये वर्ड समझने में बड़ी अच्छे से आसानी हो जाएगी। ईगोइस्ट भी अपने आप में नाउन की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है। अब ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इट्स ऑल अबाउट मी, सब कुछ बस मेरे बारे में, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। सो ईगोइस्ट का मतलब यहां पर हो गया एक वो पर्सन जो बस ये कहता है इट्स ऑल अबाउट मी। तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन में बोल सकता हूं, इट्स ऑल अबाउट मी, सब कुछ बस मेरे बारे में, जस्ट लाइक दैट। उसके लिए हम बोल देते हैं ईगोइस्ट, इट्स ऑल अबाउट मी। दूसरा देखो, अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आप इसको कह सकते हैं आ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। आ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सेल्फ सेंटर्ड से मतलब क्या है डियर? वो ही सोचता है कि मैं ही सिर्फ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब मैं ही हूं, बस सब कुछ बस मेरे बारे में, इट्स ऑल अबाउट मी। इसीलिए हमने बोला इगोइस्ट पर्सन। अब हमने बोला ना ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आप तरीके से लोगे। सो इगोइस्ट अपने आप में हो गया अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसके लिए आप ये वर्ड यूज करोगे। और मैंने एक प्यारी सी लाइन उसके लिए बना के आपको दी है, इट्स ऑल अबाउट मी। उसको किसी बाकियों की परवाह नहीं है, सब कुछ बस उसके बारे में। क्लियर हो गया जी? चलो दूसरा वर्ड देखो जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, बट दोनों में डिफरेंशिएट आपको करना सीखना होगा। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, अब देखो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में फर्क है। होता ये भी अपने आप में नाउन है। अब सर इसका मतलब क्या होता है वो भी नाउन और है ये भी नाउन। ध्यान से सुनना, ये वो पर्सन है जो अपने आप को बाकियों से बेहतर मानता है। देखो दोनों बातों में ना फर्क है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाला, बाकी कुछ भी करे, ईगोइस्ट हो गया। ये वो पर्सन है जो बाकियों से अपने आप को बेहतर कंसीडर करता है। चलेगा ना, बेटर देन अदर्स अपने आप को ये क्या करता है? कंसीडर करता है। तो मैं इसको कह सकता हूं अ पर्सन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ। अब देखो मैंने बोला ना, हु कंसीडर हिमसेल्फ टू बी बेटर और यहीं पे लिख देते हैं और मोर important than other people। मैं ये कहने की यहां कोशिश कर रहा हूं। इगोटिस्ट पर्सन है, इगोटिस्ट का मतलब हो गया एक ऐसे टाइप का पर्सन, अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल। बाकी लोगों से आप अपने आप को बेहतर मानते हो, ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरी चीज, अगर मैं इसके लिए जैसे एक लाइन मैंने बनाई, इट्स ऑल अबाउट मी, क्या इसके लिए कोई ऐसी लाइन तैयार की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप ये कह सकते हो, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड। आई एम द मोस्ट टैलेंटेड। भाई साहब मैं हूं सबसे ज्यादा टैलेंटेड। हो गया ना? इसका मतलब इस बार आप बात क्या कर रहे हो? ईगोटिस्ट। और अगर कुछ लिखा जाए इट्स ऑल अबाउट मी, तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? ईगोइस्ट। अब देखो मैं इसे क्यों कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डियर एक अपने आप में सपोज करो उसने एक ये सेंटेंस दिया और बोला वन वर्ड बताओ। उसने सपोज एक ये सेंटेंस दिया और बोला वन वर्ड बताओ। सो बेटा बोल रहा हूं बेटा, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप यूज करोगे, तू मत हंस, मार खाएगा अभी, ठीक है, ध्यान दो। आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, अगर मैं इसके लिए वर्ड को सब्स्टिट्यूट कराऊंगा तो इगोटिस्ट चुनना जाना चाहिए। और अगर मैं बोलूंगा इगोइस्ट मतलब इट्स ऑल अबाउट मी, ये दोनों में डिफरेंस होता है। दूसरा, अब कई बुक्स में दिया गया टी, अगर आप इसको कंसीडर भी करोगे तो टी याद रखना, दोनों में अगर आप डिफरेंस देखते हो टी, तो टी कई बार हो जाता है टॉक को रिलेटेड कर लेता है। टी से रिलेट किया जाता है टॉक, ठीक है, जो सिर्फ अपनी ही बातें करे, अपनी ही बातों से मतलब है कि अपने आप को ही सुपीरियर माने, उसके लिए भी हम ईगोटिस्ट जो है यूज करके चल सकते हैं। तो ये आपकी हिंट तैयार हो सकती है, दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या? क्लियर है? तो मत हंसो, मार खाओगे सारे। चलिए जी, फटाफट हो गया, डन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतना काफी है, ठीक है जी, आसान है। चलो
तो बाद में इनको कॉपी करना, नॉर्मल मत छोड़ देना चीजों को। बेटा है ये वर्ड यही, बट जब एग्जामिनर पूछता है नहीं नहीं इट्स ऑल अबाउट मी को सब्सटीट्यूट करो, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड, इसको सब्सटीट्यूट करो, आपको सब्सटीट्यूट करना नहीं आएगा फिर अगर वर्ड्स को नहीं समझा तो। ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं? चलो चलो फटाफट हैंड रेज करो, मजा आया कि नहीं आया? हाँ ये भी ना बात, तो समझते चलना बेटा, वर्ड्स की गिनती मत गिनना कभी भी। चलो डियर, अब बात करते हैं थर्ड वर्ड की। ये अपने आप में है ईगोसेंट्रिक, ये है ईगोसेंट्रिक। अब देखो मैंने बोला था ना सेंटर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अपने आप को समझना, मतलब भाई है तो सब है, ये इस टाइप का है। तो ये भाई है तो सब है, अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने बोला इसको ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक पहले तो अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखूं ना तो ये एडजेक्टिव और नाउन ये कई बार दोनों की तरह यूज कर लिया जाता है, ये एज अ नाउन भी यूज कर लिया जाता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर लिया जाता है। और ईगोसेंट्रिक का अगर आप मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं डियर, तो इसका मीनिंग है बिल्कुल सिंपल, मैंने बोला ना सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप अपने आप को समझते हैं। इसका मतलब थिंकिंग ओनली ऑफ योरसेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। देख रहे हो एक एक वर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस पा रहे हैं, बड़ी बारीकियां हैं, उन बारीकियों को पहचानना, बिकॉज जब एग्जामिनर देगा ना सब्स्टिट्यूट करने को तो परेशान हो जाओगे। क्लियर हो गया? सो ईगोसेंट्रिक का मतलब हुआ थिंकिंग ओनली ऑफ योरसेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स आप अपने आप को मानते हैं, ठीक है, बाकी के बारे में नहीं। क्लियर? जैसे आप सपोज करो आप हैं और कोई ट्री है, सो पेड़ की क्या खासियतें हैं आप ये नहीं सोचोगे, अपनी क्या ये नहीं भूल जाओगे कि उससे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी वजह से मैं जिंदा हूं, ये नहीं सोचता, ये सोचता है बस मैं ही हूं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यही चीज यहां पर है। सो थिंकिंग ओनली ऑफ योरसेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया की कोई परवाह नहीं, आप अपने आप को ही सेंटर मान के बैठे हैं, इसलिए हमने इसको बोला ईगोसेंट्रिक पर्सन। क्लियर हो गया ना? ईगो और सेंट्रिक, इससे हमने इसको समझा। क्लियर? और इसको हम क्या करते हैं, नाउन और एज एन एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज कर लेते हैं। अब ईगोसेंट्रिक पर्सन मैं जब बोल रहा हूं तो पर्सन हुआ नाउन और ईगोसेंट्रिक अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले सब्स्टिट्यूट किया गया है, नाउन से पहले आया है। सो ईगोसेंट्रिक पर्सन। क्लियर हो गया? आप ईगोसेंट्रिक को कई बार नाउन की तरह यूज कर लेते हो, जैसे व्हाट एन ईगोसेंट्रिक योर फ्रेंड इज, कई बार इस तरीके से इसको यूज कर लिया जाता है डियर, जिसमें वो नाउन की तरह ट्रीट मान लिया जाता है उसे, कई बार ऐसे बोल देता है वो, व्हाट एन ईगोसेंट्रिक योर फ्रेंड इज, कई बार इस तरीके से देखता है। और इस तरीके से ही मैं ये आपको एक्सप्रेशन सिखाऊंगा तब बताऊंगा किस तरीके से यहाँ इसको नाउन ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से बातों को यूज किया जाता है, मैं आपको वहाँ आर्टिकल्स में इन चीज़ों का एक्सप्रेशंस का जिक्र आपको बताऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से सोच के चलना। सो ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, थिंकिंग ओनली ऑफ योर सेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में ही सोच विचार करते हैं। चलो जी बात करते हैं डियर फोर्थ वर्ड की, ठीक है, बात करते हैं फोर्थ वर्ड की। ये है हमारे पास ईगोमेनिया। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, बोर्ड इसीलिए चेंज कराया था, अब ये बोर्ड जो है उस पुराने बोर्ड से ज्यादा कवर करेगा। ईगोमेनिया, अब अगर ईगोमेनिया का समझें तो आपको पता है मेनिया मैं आपको अलग से रूट भी कराऊंगा, बट फिलहाल इसको समझ लेना, ईगो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो सर ये मेनिया क्या होता है? मेनिया का मतलब होता है डियर वेरी strong interest in something, किसी चीज में बहुत ज्यादा ही कुछ इंटरेस्ट हो जाना, इसका मतलब पागलपन ही सवार हो जाना। किसी चीज की तरफ आप इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि वो काम आपको बेहद ज्यादा ही पसंद आने लग गया और वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका है, ठीक है, उसी के लिए हम बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग। तो बावरे हो गए हैं आप, बावरा, बोरा जाना बोराना भी तो बोलते हैं ना, बोरा गए हैं आप, सो पगला गए हैं आप, बोरा गए हैं आप, ठीक है, पगलैती छा गई आप में। सो उसके लिए हम बोल देते हैं कई बार मैनिया। तो ईगोमेनिया का मतलब है किसी चीज की तरफ पागलपन ही आपका बढ़ जाना, उसके लिए हम इन चीजों को बोल के चल लेते हैं, ठीक है बेटा। एग्जैक्टली हिंदी मत देखना, क्योंकि एग्जैक्टली हिंदी तो सबकी मैच कर जाएगी,
इसलिए जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ प्लीज़ उस पर फोकस करो, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है कि अगर हिंदी बता दे तो सर, बेटा इनकी हिंदी अगर आप देखोगे भी ना, हिंदी खोजोगे भी तो वो एक दूसरे से मैच होती नजर आएगी। अगर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो वो चीज़ बिल्कुल अलग अलग नजर आएगी। सो आप ये नहीं कह सकते ईगो का पागलपन हो जाना, इस तरीके से मत लिखना बच्चे, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो जाए। इसका मतलब कई बार क्या होता है, इंसान जब अपने बारे में सोचता रहता है, हमेशा सोचता रहता है, तो उसको क्या हो जाता है, ईगोमेनिया हो जाता है। ईगोमेनिया जो वर्ड है वो भी नाउन की तरह यूज होता है। ईगोमेनिया जो होता है वो नाउन ही होता है। सो ईगोमेनिया हो जाना मतलब आप ईगो, अपने ही बारे में सेल्फ एस्टीम, अपने ही बारे में सोच रहे हैं, तो एक वो पागलपन की हद तक चला जाना, उसको ईगोमेनिया बोलते हैं। क्लियर हो गया जी? तो चारों वर्ड आपको समझ आए। चलो एक बार हटाते हूं मैं इसको, डन है, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब बात करते हैं ईगो से बने हुए अगले वर्ड की, ईगो से बने हुए अगले वर्ड की। चलिए डियर देखो, अगले वर्ड को समझते हैं, फिफ्थ वर्ड, ध्यान से समझना। अब ईगो मैनिया से ही बन जाता है, ईगो मैनिया है ना, उसको मैनिया कर दो, सी लगा दो, ठीक है। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, याद रखना, ये 4 पर्सन हो जाएगा। मतलब 4 पर्सन से मेरा मतलब है ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ईगो मैनिया अपने आप में एक प्रोसेस थी, ठीक है ना, एक पागलपन छा जाना। ईगो मैनिया, वो जिस पर्सन पर पागलपन छाया है उसको बोलेंगे ईगो मैनिया, ठीक है। मतलब अ पर्सन हु follows the process of ईगोमेनिया, जो ईगोमेनिया की प्रोसेस को फॉलो करता है उसको हम बोल देते हैं ईगोमेनियाक। वो पर्सन जो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको देखकर आप बोल रहे हो यार ये तो अपने आप में कुछ ज्यादा ही खोया है, ये तो अपने ही बातें बस करता रहता है, अपने ही बारे में सोचता रहता है, इसका मतलब ये तो ईगोमेनियाक बन चुका है। सो इस तरीके से पर्सन के लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है। दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है मैंने बताया डियर वो ये है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ वर्ड, अब एक बनता है ईगोपैथी, ठीक है। अब अपने को ईगो का तो मतलब पता है बच्चे, और हम यहां जो डिस्कशन पे डालने वाले हैं वो पैथी। तो सर ये पैथी क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग से थोड़ा सा लिखा के बता देता हूं। पैथी अपने आप में एक सफिक्स है, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है बच्चे, जिनको नहीं पता वीडियो का सबसे पहला लेसन देख लेना। सबसे पहले में मैंने प्रीफिक्स सफिक्स का जिक्र किया है। सफिक्स क्या होता है, ठीक है, तो रूट में बाद में जो ऐड करते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। फिलहाल इतना काफी है। पैथी एक सफिक्स की तरह यूज किया जाता है, जिसको कभी कभी तो इसका मीनिंग आप डिजीज से रिलेट करते हैं, कभी कभी आप इसका मीनिंग फीलिंग से रिलेट करते हैं, कभी कभी आप इसका मीनिंग इमोशन से रिलेट करते हैं, ठीक है जी। कभी कभी इसका मीनिंग आप सफरिंग से रिलेटेड करते हैं। इतनी चीजों से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है, खाली एक से नहीं। कभी डिजीज, फीलिंग, इमोशन, सफरिंग, इतने तरीके से इसका मीनिंग रिलेट किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना डियर, इंपॉर्टेंट है, मतलब बाद में भी यूज होगा ये, ऐसा नहीं है सफिक्स यहीं पे यूज होगा, बाद में भी यूज होगा। तो सर ईगोपैथी में क्या हो गया, ईगोपैथी में अब मतलब बीमारी पाल लिया आपने, सफर करवा रहे हो आप किसी ना किसी को, तो ये चीज वही है। मतलब दूसरों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना अपनी ईगो के लिए, वो हो जाता है ईगोपैथी। दूसरों को क्या पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना अपने सेल्फ गेन के लिए, सेल्फिश गेन के लिए। सो उसके लिए हम ईगोपैथी यूज कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं हार्मिंग अदर्स फॉर सेल्फिश गेन, ठीक है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये चीज, जिसके लिए हमने बात की ईगोपैथी। इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी, आसान है। चलो सेवंथ वर्ड देखते हैं डियर, ये हमारे पास है ऑल्टर ईगो। ये वर्ड होता है ऑल्टर ईगो, ठीक है जी। अब ये ऑल्टर ईगो क्या होता है ये ए है, मैंने ऐसे लिख दिया, ये ए है भाई, ठीक है। पहले भी मजाक में हमने देखे थे ना सेशन में, ये ए लिख देता हूं बच्चे, मैं ऐसे लिख देता हूं कई बार,
कई बार मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। कई बार आप सिंपल वाला चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कई बार आप सिंपल ऐसे बनाना चाहो आप ऐसे बना सकते हो, आपकी मर्जी। आप खाली ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, जैसा आपका मन आप वही बना लो। मैंने ऐसे ही लिख दिया बस वो, ठीक है डियर, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सो देखो ऑल्टर ईगो। अब ये ऑल्टर ईगो क्या होता है? ऑल्टर का मतलब आप समझते हैं, ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या हो गया? याद रखना, ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी। ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी के लिए यूज करते हैं आप ऑल्टर ईगो। ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी मतलब ऑल्टर ईगो भी बेसिकली याद रखना नाउन ही होता है। बच्चा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है ना, ऑल्टर ईगो की नाउन ही होता है बच्चे। देखो ऑल्टर ईगो अपने आप में नाउन ही होता है, जिसका मतलब होता है ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी। ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? अपरिचित आपने मूवी देखी होगी, अपरिचित आपने मूवी देखी होगी। उस अपरिचित मूवी में क्या होता है ना, दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक होता है शांत वाला और एक होता है क्या, गुस्से वाला, जो सबको सजा देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, जिसने नहीं देखी देखना है, अपरिचित बड़ी अच्छी मूवी है। तो अपरिचित में आप उसके दो कैरेक्टर्स देखते हो, तो एक तो है शांत वाला, बिल्कुल सही है। एक उसका ऑल्टर ईगो कैरेक्टर है। ऑल्टर ईगो से मतलब हमने क्या देखा कि उसकी एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है। ऐसे ही हमने देखा था कौन सी मूवी में? स्पाइडरमैन में। एक तो वो स्पाइडरमैन था, ठीक है। एक वो था क्लार्क, उसका नाम था। तो उसकी कितनी पर्सनैलिटी हुई? दो। तो दूसरी पर्सनैलिटी को हमने क्या बोलेंगे? ऑल्टर ईगो। क्लियर हो गया? तो आपकी एक पर्सनैलिटी होती है वो जैसे आप हो, सबको पता है। एक होती है छुपी हुई। क्लियर ना? इसका मतलब ये ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी वो नहीं डियर जो आप हो, नहीं। इसका मतलब नॉट सीन बाय अदर्स। नॉट सीन बाय अदर्स। नॉट सीन बाय अदर्स से मेरा मतलब है कि वो किसी ने नहीं देखी। किसी ने, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने भी नहीं, किसी को पता है, बट ये यूजली नहीं है कि सबको ही पता है। क्लियर हो गया ना? सो उसके लिए हम इस चीज का जिक्र कर लेते हैं। ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी हो सकता है किसी को भी ना पता हो सकता है किसी को पता हो। बट एक होता है रूटीन बिहेवियर, जो सबको ही आप कैसे हैं वो पता है, बट उससे अलावा आपकी कोई पर्सनैलिटी है, दैट इज कॉल्ड ऑल्टर ईगो। क्लियर हो गया? जैसे इसका सेंटेंस में बना के दिखा देता हूं। एक बच्चा कह रहा है सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे सर? बेटा ऐसे यूज कर लो। देखो अब देखो जो रेलिवेंट कमेंट होती है मैं देख लेता हूं। सुपरमैन इज क्लार्क्स ऑल्टर ईगो। हो गया ना? क्लार्क का ऑल्टर ईगो, क्लार्क का जो अदर पर्सनैलिटी, ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है वो कौन सी है? सुपरमैन। आप इस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज किया हुआ पाओगे। सो कितने ईगो से रिलेटेड वर्ड हुए? 7। देयर ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है, एग्जाम में वो पूछता है। ये नहीं कि ईगो से बने हुए मैं सारे के सारे वर्ड्स करा दूं, जो भी है हम वर्ड वो करेंगे जो हमारे एग्जाम में रेलिवेंट है, चाहे आप एग्जाम कोई भी दो। क्लियर हो गया? चलो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट पे डालो, फिर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी नहीं प्लीज, स्क्रीनशॉट लो खाली, ठीक है ना? कॉपी ना करे कोई भी मेरे भाई। ठीक है, काफी इतना टाइम हटाओ, मैं फटाफट से देखें कमेंट प्लीज, रेलिवेंट देखें। साउंड एक बार स्क्रीन चेक करो, ठीक है ना? चलिए जी मेरे भाई, ठीक है ना? इतना सफिशिएंट है स्क्रीनशॉट के लिए टाइम। देखो आज हम इस सेशन को इतना ही कर रहे हैं। तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी नहीं खींचते आज। इसको डियर इतना ही रख रहे हैं। सेशन मैंने सोचा चलो आज बिल्कुल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं कल भी नहीं बन पाई हमारी, तो ध्यान दे आगे। इस पे इतना ही है। बाकी और वर्ड्स के लिए हम कल मुलाकात करेंगे। कल वही 9:45 या 10 बजे के आसपास बातचीत करेंगे। जैसे आज मैं अभी 9:45 पे आज लाइव हो गया था, सो कल भी हम इस चीज का जिक्र करेंगे 9:45 या 10 के आसपास। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना भी ख्याल रखो, परिवार का भी ख्याल रखो। आपका गुरु आपके साथ है। दूसरा माय डियर स्टूडेंट्स जो इस बैच में एडमिशन ले नहीं पाए उसके लिए रियली सॉरी। मैं हर वीडियो में बता देता हूँ छोटी मोटी बातें। एडमिशन क्लोज हो गए थे क्योंकि करने पड़े थे, ऐप इतना ट्रैफिक इतना लोड नहीं ले पाएगी। अगले महीने निकालते हैं बैच और 10-15 दिन रुको, उसके बाद बैच आपका आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट। लव यू ऑल। गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी सेवा करें और ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए मेरी तरफ से, ढेर सारी दुआएं आप सभी के लिए मेरी तरफ से। जय हिंद। क्लियर थी ना साउंड आज तो?